हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और आज हम बात करने वाले हैं नगेरो कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली कि क्या प्रोसेस होता है फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस लेवल के लिए, ऐसी कुछ बातें करेंगे। बात कर रहे हैं रोहित के साथ। ये पहले मेरे कैल्डन कंपनी के कलीग थे और अभी 2-3 साल से नगेरो के अंदर हैं। और बात करें नगेरो कंपनी की, सो ये अगर इसमें इंडिया के ऑफिस की बात करें तो गुड़गांव में, नोएडा में और आई थिंक हैदराबाद, जयपुर में भी है। बाहर ये राइट। टोक्यो में भी और आई थिंक बैंकॉक, सिंगापुर में और काफी जगह पे इनकी कंपनीज है, राइट। ऑफिसेज है राइट। ऑब्वियसली। सो बात कर लेते हैं छोटी छोटी चीजें, बिकॉज चांसेस हैं कि काफी सारी बड़ी कंपनियां, बहुत से लोग काम करते हैं कि आपको भी कभी शायद कंपनीज में इंटरव्यूज देने का चांसेस मिले और या फिर आपको जाना हो। सो थोड़ा बहुत रिव्यू भी हो जाएगा कंपनी का, बट मोस्टली हम रिव्यू नहीं करने वाले, बात करेंगे प्रोसेस वगैरह की और इन्वायरमेंट वगैरह के भी कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा इनसे। वैसे मेरा भी इंटरव्यू हुआ था नगैरो के अंदर और मैं रिजेक्ट हो गया था, बट एनीवेज। अच्छा रोहित, फ्रेशर्स के लिए क्या रहता है इनका, क्या प्रोसेस होता है? मतलब ये ऑफ कैंपस जॉब देते हैं, इन कैंपस देते हैं, या फिर कैसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं फ्रेशर्स बेसिकली? मोस्टली जितना मेरे को पता है कि ये रेफरल्स वगैरह भी है। इनका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे अच्छा करंट एम्प्लॉयज से रेफरल डाल सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह का। अच्छा और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को naukri.com के थ्रू आया था इनका कॉल। और उसके बाद अगर फ्रेशर्स के लिए बेसिकली देयर आर लेस नंबर ऑफ राउंड्स कंपेरेटिवली टू एक्सपीरियंस पीपल। तो जैसे कि मेरे लिए मेरे को फिर भी एक्सपीरियंस था। जब मैंने नगैरो ज्वाइन किया था तो 3.5 ईयर समथिंग का एक्सपीरियंस था। तो उसके हिसाब से मेरे 5 राउंड्स हुए थे। और जो मेरे एक कलीग है, जूनियर हैं, तो उनके 2 से 3 राउंड हुए थे। वो जूनियर है तो ही जस्ट स्टार्टेड एज अ ट्रेनिंग, तो उनके 2 से 3 ही राउंड हुए थे। अच्छा, तो बेसिकली ये तो करते क्या होंगे ना मैं कि अगर अपनी बात करूँ, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो जैसे कि मेरे 5 राउंड में से जैसे मेरे को कॉल आया था तो पहले एचआर ने नॉर्मली डिस्कस करा कि हम्म, कितना एक्सपीरियंस है आपको एंगुलर पे और यूआई टेक्नोलॉजीज वगैरह पे। तो पहले वो एक नॉर्मल सा डिस्कशन था। तो फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक विद इन 2 to 3 days मेरा फर्स्ट राउंड शेड्यूल कराया था। अच्छा तो फर्स्ट डे पे ही अराउंड 3 राउंड्स फर्स्ट डे पे ही हो गए थे। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड वाज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें कुछ ओवरऑल क्वेश्चंस में से आई एम नॉट श्योर 50 या 70% आपको करेक्ट करने थे। अच्छा। जो भी आपको नंबर ऑफ अच्छा, क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो उनमें से 50 या सेवेंटी ये परसेंट का ऑनलाइन एक होता है वो था। एग्जाम? ऑनलाइन और होता है ना? ये दिस वाज ऑनलाइन। अच्छा सो इन्विजिलेटर्स वर देयर, बट ये ऑनलाइन था। सो देन फर्स्ट राउंड वाज एप्टीट्यूड, सेकंड राउंड वाज कम्युनिकेशन स्किल राउंड। सो बेसिकली कुछ ग्रामर वगैरह से क्वेश्चंस थे हम्म, और टेंसेस वगैरह से। और थर्ड राउंड वाज अगेन, दिस वाज आल्सो ऑनलाइन टेस्ट, एंड थर्ड वाज आल्सो ऑनलाइन टेस्ट in which they asked they were questions of HTML, CSS, JavaScript and Angular. अच्छा, तो इन्होंने So that सारी third बातें बताई। third round was divided into 4 sections. अच्छा जी, जी। तो बेसिकली आई वाज गिविंग फॉर एंगुलर, तो मेरे पास फोर्थ वाला एंगुलर था। जिसके पास रिएक्ट या व्यू, तो उसके हिसाब से उनका फोर्थ सेक्शन अलग हुआ। अच्छा, और तो बाद में शायद तुमने फर्स्ट रिएक्ट नेटिव HTML पे सब काम करा मीन्स था। के, यस, वो दैट्स द लेटर पार्ट। अभी अच्छा पहले इसको हाँ, कवर ऑब्वियसली करता हूँ ऐसा मैं। होता है कि तो हाँ, ओनली जेसी है। राइट, अच्छा राइट, हाँ। तो ये 4 थे अगेन। फिर इसके क्लियर होने के बाद, ये थर्ड राउंड के क्लियर होने के बाद, देन आई वाज कॉल्ड द नेक्स्ट डे। हम्म तो नेक्स्ट डे पे फिर एक टेक्निकल डिस्कशन हुआ था। हम्म सो दैट वाज द मेन राउंड। मतलब ये जो 3 राउंड थे, फर्स्ट एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल एंड दैट HTML, CSS, JavaScript, Angular क्वेश्चंस, तो हम्म, ये दे वर स्टिल एवरेज। अच्छा बट the fourth round was a little above average. There was a face-to-face discussion, technical discussion with a manager, or he was also a technical person. So basically, उन्होंने UI से बेसिकली जो भी लेटेस्ट चीजें हैं
कि अच्छा। अभी एंगुलर पे जैसे आईवी वगैरह आ रखा है, आईवी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस टाइम पे आईवी इंट्रोड्यूस हुआ था, एओटी वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था एंगुलर 6 से। सो उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। देन क्लोजर्स वगैरह जो नॉर्मली पूछा ही जाता है, क्लोजर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। वेब कंपोनेंट्स, व्हाट आर वेब कंपोनेंट्स, तो वो सब। तो बेसिकली जो भी अभी मतलब एक यूआई डेवलपर को पता होनी चाहिए। सो और इसके डीएसए अराउंड वगैरह भी 8 से पूछते हैं ये, डीएसए वगैरह भी? डीएसएल नहीं, अभी जो मेरा इनिशियली जो ये इंटरव्यू हुआ था उसमें डीएसएल का उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था। उन्होंने यूआई से ही रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे थे, अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। तो उसके बाद ये राउंड मेरा क्लियर हुआ। मेरे को कुछ दिन बाद कॉल आया एचआर का कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया। तो ये मेरे 4 राउंड क्लियर हो गए थे। दिस वाज द मेन राउंड, फोर्थ राउंड वाज द मेन ऑफ टेक्निकल डिस्कशन। Then there was a round, you can say a round or a simple discussion with the HR. What was the salary expectation and else. So Okay. that was discussed, and I joined the next day only. थर्ड ऑफ मार्च को मेरा हुआ था, लास्ट ईयर 2019, and I joined on 4th March. तो 4th March को मैंने Alright. अच्छा, इनका ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप जल्दी ज्वाइन कर पाओगे तो थोड़ा सा लीनियंट इंटरव्यू लेते हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं आ रही है तो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करेगा तो उसको प्रायोरिटी नहीं देते कि अभी ये है कि भाई ठीक है 10-5 दिन में ज्वाइन करने वाला, तो उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। ऐसा कुछ भी है या फिर ये चीजें मैटर नहीं करती यहाँ पे? अगर मैं अपने ओवरऑल आईटी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, ओवरऑल जो मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, तो मैंने भी ये चीज देखा है कि इफ दे हैव अ अर्जेंट रिक्वायरमेंट, अच्छा। तो दे आर अ लिटिल lenient with the resource or the candidate. अच्छा। So they are a little because they urgently need the resource. और तो but if it's not that urgent, so they are goes with the normal flow. They take time and on और properly. अच्छा, इनका इंक्रीमेंट It's अगर not like आप... कि जी जी हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कंटिन्यू करो। नहीं, आप बोल रहे थे ना कुछ, अच्छा, बोलिए। इनका इंक्रीमेंट वगैरह किस हिसाब से होता है? परफॉर्मेंस चेक करते हैं, 5 to 10% होता है, अच्छा भी होता है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होता है, कम होता है, क्या रहता है इनका? एनुअली होता होगा आई थिंक, नॉट आफ्टर 6 मंथ। या एनुअली होता है। तो एज फार एज आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स, जो मैंने अपने सीनियर्स से सुना है, तो नगैरो के जो अप्रेजल होते थे बैक देन, मतलब कुछ अराउंड 5 to 6 ईयर बैक, तो वो काफी अच्छे होते थे। मतलब अगर मैं फिगर्स की बात नहीं करूंगा, बट इट वाज रियली गुड। नाउ नाउ दे अराउंड they give up increment of around 10%, and yeah, I think 8%, अच्छा, which is और average. इनका ऐसा कुछ भी होता है ले ऑफ वगैरह, कि ऑब्वियसली अभी कोविड का लॉकडाउन था तो इन्होंने कुछ ले ऑफ वगैरह भी करे थे? I didn't lay off as ले ऑफ मतलब कि अगर जो... deduction, हाँ, रिडक्शन। No, not in the salary. deduction. Not in salary actually. Employees इन्होंने कुछ निकाले वगैरह थे, लेट्स से कि काफी सारे लोग पूल पे बैठे हैं अभी, 100-200 No, लोग। no, 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 अच्छा, इन्होंने no. कोई भी So ले ऑफ नहीं करा? at the time, at the time of the pandemic, जब ये COVID चल रहा था, so there was overall Nagarro has around 5 to 6,000 employees in India. So around 500 were on bench. 500 लोग bench पे थे उस वक्त. अच्छा। So to save their job, what they did is they asked for a deduction in salary of each and every employee which were having, or which were in project or not in project or bench. So there was a deduction so that कि उनमें से किसी की job ना जाए जो अच्छा। भी bench पे थे. Okay. So that इतना ज्यादा डिडक्शन नहीं था, कुछ छोटा ही था, बट दैट वाज फॉर अराउंड 5 months. 5 5 months months। तक ये डिडक्शन चला था. ठीक है, हमारा तो अभी चल रहा देन है। हमारा तो अप्रैल के बाद खत्म होने वाला है। और जी. अच्छा, जब लेट्स से कि भी पूल के ऊपर है, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, बाद में किसी प्रोजेक्ट में जाना होता है, तो उसके लिए भी इंटरव्यूज होते हैं या फिर एक नॉर्मल डिस्कशन होती है टीएल या फिर मैनेजर के साथ में, या फिर? सी सो जो जब मैंने ज्वाइन करा तो आई वाज ऑन बेंच.
इनिशियली, देन फिर इनका टैप इनका ऑनलाइन पोर्टल है, तो यू रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम देयर कि ये प्रोजेक्ट है और ये रिक्वायरमेंट है, ये सब। सो उसमें आपको लिखा होता है। सो व्हेन यू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, तो फिर एक डिस्कशन होता है। अगर वो नगैरो के प्रेमिसेस के अंदर ही वो प्रोजेक्ट चल रहा है, सो द लीड ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक द डिस्कशन, जो भी टेक्निकल डिस्कशन है वो करते हैं। और अगर वो जैसे कि हमें कहीं ऑन साइट जाना पड़े, मे बी फॉर एग्जांपल इनके अलग अलग क्लाइंट्स हैं, जैसे कि ओयो भी है, सीबीआरई। सो इनके लिए जब आप ऑन साइट जाते हैं तो वहां पर फिर वो लोग आपका टेक्निकल डिस्कशन देते हैं। तो टेक्निकल डिस्कशन तो होता ही है, डजंट मैटर कि वो ऑन साइट पे है या फिर आपका यहाँ पर है, इंटरनली प्रोजेक्ट प्रेमिसेस में है नगैरो में, बट एक टेक्निकल डिस्कशन होता है। और वो टेक्निकल डिस्कशन भी इट्स अप टू देम कि उसके भी वो कितने राउंड लें। जैसे मैं जैसे मेरे फर्स्ट जो ऑन साइट के लिए गया था उसमें 3 राउंड हुए थे। वहां पर मेरे वो फिर डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, लिंक लिस्ट एंड स्टैक एंड सही क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन भूल गया। एनीवेज, अच्छा, और फ्रेशर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है? पहले ऑब्वियसली मिलती होगी। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? लेट्स से कि उन्होंने 50 फ्रेशर्स हायर कर लिए और बाद में उनका स्कोर आता है, उसके बाद में उनकी टेक्नोलॉजी डिसाइड होती है, फिर उनकी टेक्नोलॉजी पहले ही डिसाइड होती है कि भाई नहीं, तुमको जावा में काम करना है, तुमको पाइथन में काम करना है, तुमको नोड में काम करना है, तुमको रिएक्ट में। तो ये क्या होता है? सी अगेन 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 इट डजंट मैटर, जितना मेरे को पता है इट डजंट मैटर कि आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको अगेन वही टैप वाला ही सिस्टम है कि टैप से प्रपोजल आएगा एंड जब आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी उसमें टेक्नोलॉजी मेंशन होगी आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो जो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, वो सीनियर हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी है वो आप उसी पे काम करें। तो जैसे कि हाँ, ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट कैसा है इनका? मतलब well actually the first day when I joined, so I was a little stumbled, यार ये तो कोई बोल ही नहीं रहा यहाँ कुछ। इतने लोग बैठे हुए अराउंड, उसमें 50 लोग बैठे हुए थे इन दैट एरिया, डेवलपमेंट सेंटर ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लोर, और देयर वाज नो साउंड। भाई क्या हो रहा है? people talk to each other, people हंसी मजाक करते हैं, काम करते हैं, हाँ, कुछ हाल भी चाल ही पूछ नहीं लेते हैं, नया बंदा है, ऐसे बात कर लो यार थोड़ी सी। कुछ आवाज आ रहा है, भाई कोई बात कर रहा है, कुछ हंस मजाक नहीं, बिल्कुल साइलेंस। लिटिल स्केयर्ड, मैंने चुपचाप गया, अपना बैग रखा चुपचाप अपनी, ओपन माय लैपटॉप एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द मेल्स। तो काफी ज्यादा इट्स नॉट लाइक कि बहुत सीरियस एनवायरनमेंट है, बट दे आर एक्चुअली वेरी they expect their resources to be very professional and one has to act like that. Okay. और तो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर इवेंट्स वगैरह नहीं होते, जैसे कि उनके लिए कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, बट मोस्टली अच्छा, थोड़े प्रोफेशनली रहते हैं। काफी प्रोफेशनली। अच्छा, चलो, और कुछ जो आप अपनी साइड से कुछ शेयर करना चाहते हो? बट आई थिंक जो मेरे क्वेश्चन थे मैंने पूछ लिए। एक एक इनका जो टैब से प्रपोजल आते हैं, जो मेरे को एक चीज अच्छी लगी थी कि आपको वैसे रिजेक्ट नहीं करना होता है। कभी आपके पास प्रपोजल आया, बट अगर आपको लगता है कि यार आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट, कि ये तो टेक्नोलॉजी पे मेरे को नहीं इतना अच्छा ग्रैप नहीं है, या फिर ये प्रोजेक्ट में मेरे को इतना ज्यादा लर्निंग नहीं मिलेगा, सो यू कैन रिजेक्ट, बट दैट्स द एक्सट्रीम केस। तो वहां पर आप रिजेक्ट जब करते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू रिजेक्टेड, ठीक है? तो एक देयर इज स्टिल अ ऑप्शन टू रिजेक्ट कि ठीक है, अगर आपको नहीं है तो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट कि आपको करना ही है। तो यस। और सेकंड थिंग जो मेरे को अच्छी लगती है कि जैसे जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इनके काफी हैवी क्लाइंट्स हैं, जैसे मैकेंजी वगैरह, काफी सही क्लाइंट्स हैं इनके। तो वहां पर फिर आपको वो भी मतलब क्या नाम है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आपको मिलती हैं। जैसे कि मेरे को एंगुलर पे तो था ही मैं,
और उसके बाद मेरे को रिएक्ट नेटिव पे मिला काम करने चांस मिला रिएक्ट नेटिव पे काम करने का। और तो यू नो एक लर्निंग के लिए भी एक फ्लेक्सिबल या वर्सेटाइल भी हो जाता है लैंग्वेजेस पे, सो दैट्स अ गुड। ओके, यस, चलो थैंक यू रोहित यार, थैंक यू सो मच। अभी मैं एक्चुअली नो किसी और को प्रॉब्लम, नो पकड़ने प्रॉब्लम। वाला हूँ, मैं पकड़ने वाला हूँ सतीश को। उसमें कैल्टन का रिव्यू लेने वाला। चलो यार, श्योर 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 अनिल थैंक भाई, यू। ओके ओके ओके, टेक केयर, बाय।